Morning, dear students. Welcome to the class of English. Today, dear students, we are going to study lesson number 8 of It So Happened book Jalebis. Dear students, in this story, in this lesson, we shall study about a boy who is himself the writer, Ahmad Nadeem Kazmi, who goes to school for carrying money in his pocket to pay school fees. But what happens? The sight of crisp and syrupy jalebis in the market excites him, and the coins also start talking to him. It started jingling and just tempted him to purchase those jalebis for eating. He started to have a debate with all of them, but it was unsuccessful. So dear students, we shall find out कि अगर जलेबीज़ की जो कहानी है उसमें राइटर जो घर से स्कूल की फ़ीस और फंड मनी लेकर जाता है और स्कूल का फीस पे करने के लिए, बट क्या रास्ते में व्हाट हैपेंस होता क्या है कि उस दिन उसके क्लास टीचर मिस्टर गुलाम मोहम्मद एब्सेंट होते हैं और उस दिन फीस जमा नहीं हो पाता, बट उसके क्वाइंस जो होते हैं उसे जलेबी खरीदने के लिए उकसाते रहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. इट हैपेंड मेनी ईयर्स अगो. I was in the 5th standard at the government school, Kambalpur, now called Atak. One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. Although the day of the coins simply sat in my pocket, but once school got over, I was outside, they began to speak. सो डियर स्टूडेंट, जैसा पहले बोल चुके हैं कि कंबलपुर जो अटक नाम से जाना जाता है उसकी बहुत पहले घटना है जहाँ पे राइटर अपने जेब में कुछ पैसे लिए हुए स्कूल की तरफ बढ़ते हैं. उस दिन स्कूल के टीचर एब्सेंट हो जाते हैं, फीस पे करना होता है इनको, और जब ये घर वापस आने को होते हैं वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सिक्के बोलना शुरू कर देते हैं. ऑल राइट, क्वाइंस डोंट टॉक, दे जिंगल एंड गो खनक खनक, बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक. वन क्वाइन सेड, What are you thinking about? Those fresh hot jalebis coming out of the kadhao in the shop over there. They are not coming out for nothing. Jalebis are meant to be eaten and only those with money in their pocket can eat them. And money isn't for nothing. Money is meant to be spent and only they spend it who like jalebis. कहने का मतलब राइटर ये भी कहना चाह रहे हैं कि बस सही बात है भाई, सिक्के तो बात नहीं करते, वे सिर्फ खनक खनक की आवाज़ करते रहते हैं. लेकिन ये राइटर बताना चाहते हैं कि उस दिन जलेबियों ने एक्चुअली में बोला. एक क्वाइन ने ये कहा कि आप क्या सोच रहे हो, इतने ताज़े गर्मा गर्म जलेबी जो उस कढ़ाई से बाहर आ रहे हैं किस लिए हैं? वो वे सिंपली बिना मतलब के नहीं आ रहे हैं, उनका मतलब उन्हें खाया जाना चाहिए. और खाएगा कौन? जिसके जेबे पैसे होंगे. मनी बेकार की चीज़ नहीं होती, मनी का मतलब होता है उसे खर्च किया जाए, और जो वो खर्च कर सकते हैं जो जलेबी को पसंद करते हैं. लुक हियर यो 4 रुपीज आई सेड टू देम. अब राइटर ने उनसे कहा कि देखो ध्यान से, पहले तुम 4 रुपये ध्यान से देखो पहले. आई एम अ गुड बॉय, डोंट मिसगाइड मी और इट वोंट बी गुड फॉर यू. मैं एक अच्छा लड़का हूँ, आप हमें मिसगाइड मत करो वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा. I get so much at home that I consider even looking at something in the बाजार a sin. मैं इतना कुछ मुझे मिल जाता है घर पे कि बाजार की चीज़ों को देखना भी मैं पाप समझता हूँ. Besides, you are my fees and fund money. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow? And after that to Allah Miyan at Qayamat. मतलब कि अगर मैं आप लोग को आज खर्च कर देता हूँ, आप लोग तो वैसे मेरी स्कूल फीस मनी हो, फंड मनी हो, अगर मैं खर्च कर दूंगा तो मास्टर गुलाम मोहम्मद को क्या मैं फेस दिखाऊंगा अपना कल, और फिर क़यामत के दिन अल्लाह में से क्या कहूँगा? यू प्रोबेबली डोंट नो इट, बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स. एक बार जब अगर गुलाम मोहम्मद सर एब्सेंट हो जाते हैं तो आपको बेंच पर खड़ा कर देते हैं और वो भूल जाते हैं कि आपको भी बेंच पर बिठाना है फिर से लास्ट पीरियड तक. सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट. सो बेहतर क्या होगा, आप लोग सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आप लोग मेरे कान चबाना बंद करिए और मुझे घर जाने दीजिए. द क्वाइंस डिसलाइक्ड व्हाट आई हैड सेड so much
दैट ऑल दे बिगन टू स्पीक एट द सेम टाइम। ये जो कुछ मैंने कहा क्वाइंस ने इसे नापसंद कर लिया और रिजल्ट क्या होता कि सारे क्वाइंस ने बोलना शुरू कर दिया। देयर वॉज सच अ क्लैमर दैट पासर्स बाई इन द बाजार स्टेयर्ड आईज वाइड विथ सरप्राइज एट मी इन माई पॉकेट। इतना ज़्यादा कोलाहल हो गया कि जितने राहगीर थे बाजार में उन्होंने मेरी तरफ घूरना शुरू कर दिया। उनकी आंखें खुली खुली रह गईं और मेरी पॉकेट की तरफ देख रही थी। द क्वाइन ऑफ दोज डेज द रेज्ड थिंग, मतलब जो क्वाइन उस दिनों के थे बहुत ही बेकार की चीज़ें कह सकते हैं, मतलब मेड सो मच मोर नॉइज टू, इतनी चिथड़ी वाली चीज़ जो होती थी उनकी, उन्होंने क्या किया बहुत ज़्यादा शोर करना शुरू कर दिया। फाइनली इन अ पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट एंड देन दे वर साइलेंट। अंत में क्या हुआ, डर के मारे मैंने उन सारे क्वाइंस को मुट्ठी में बंद कर लिया, जकड़ लिया, मुट्ठी में बंद कर लिया, तब जाके वे साइलेंट होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू मूव टू नेक्स्ट पेज। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूजेंड माई ग्रिप। कुछ दूर चलने के बाद से मैंने अपनी जो पकड़ वो ढीली कर ली। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट क्वाइन सेड, तत्काल में सबसे जो पुराना क्वाइन था उसने क्या कहा, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इन स्ट्रीट। कहा उसने क्या कि हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी अपनी अच्छाई के लिए कर रहे हैं, बेहतरी के लिए, और आप हमारा ही गला घोट रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज। कृपया मुझे आप ईमानदारी से बताओ कि क्या आप वो गर्मा गर्म जलेबी खाना नहीं चाहते। एंड देन इफ यू डू इंट अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो। अगर आप हमें आज खत्म कर लोगे खर्च करके तो क्या आपको कल स्कॉलरशिप मनी नहीं मिलेगी। स्वीट्स विद द फीस मनी एंड फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, मतलब फीस मनी से आप मिठाई खरीद लो और स्कॉलरशिप मनी से आप फीस पे कर देना। एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा खत्म पैसा हजम, मतलब कहानी यहाँ समाप्त हो जाएगी, किस्सा खत्म हो जाएगा, पैसा हजम हो जाएगा। वॉट यू आर सेइंग इजंट राइट, आई रिप्लाइड। जो कुछ आप कह रहे हो हाँ ये तो बात सही नहीं है, मैंने जवाब दिया। बट इट इजंट दैट रॉन्ग दैट ईदर, लेकिन और ये अन्यथा गलत भी नहीं है। लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, मतलब कि मुझे कंफ्यूज करना बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं सामान्य लड़कों जैसा नहीं हूँ। वॉट हैपेंड, बट देन दी जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज इधर। उन्होंने ये भी कहा कि ये जलेबीज भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। दे आर क्रिस्प, कुरकुरे हैं, फ्रेश, ताजे हैं, एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, और मीठे मीठे रसों से भरे हुए हैं। माई माउथ वाटर्ड बट आई वॉजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजली। मेरे मुंह में पानी तो आ गया, लेकिन मैं इतनी आसानी से फिसलने वाला नहीं था। In school, I was among the most promising students. In the 4th standard exams, I had even won a scholarship of 4 rupees a month. Besides, I came from a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable prestige. क्या हुआ कि मेरे मुंह पानी तो आ गया, आसानी से ये था कि नहीं मैं बह जाऊंगा, बढ़िया। मैं स्कूल में एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट था, सबसे ज़्यादा वफादार, और 4th स्टैंडर्ड में मैंने स्कॉलरशिप जीती थी हर महीने 4 रुपये पाने का, और खासकर मैं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए मैं अच्छी खासी प्रतिष्ठा का एंजॉय करता था। आई हैड नेवर बीन वंस बीटेन सो फार, मुझे कभी पीटा भी नहीं गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज, यहाँ तक कि मास्टर जी मुझे प्रेरित करते दूसरे बच्चों को पीटने के लिए। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, मतलब कि मेरे जैसा बच्चा इतना अच्छा वो जाके बाजार में जलेबी खाएगा। नो, इट वॉजंट राइट, ये सही बात नहीं थी। आई क्लेंच द रुपयाज इन माई फिस्ट, मैंने सारे रुपयाज को मुट्ठी में बंद कर लिया। एंड केम होम, मैं घर पर वापस आ गया। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, वी वुड लाइक टू एडवांस आवर सेल्फ। द क्वाइंस वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइसेस बिगन टू चोक। व्हेन आई रीच्ड होम एंड सैट ऑन द बेड दे बिगन टू स्पीक। I went inside to have a lunch. They began to shriek. Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. Terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebis. His astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis. Those were expensive times. 1 rupee fetched more than 20 rupees just nowadays. The halwai opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it.
सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि सिक्के उस दिन इतने उत्सुक हो चुके थे कि वो लगातार अपनी आवाज़ों को चोक करते हुए, उत्तेजित करते हुए बोलते चले जा रहे थे। जब मैं घर पहुंचा, बेड पे बैठे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जब मैं लंच करने जा रहा था, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। मैं पूर्ण रूप से फेडअप हो गया। मैं बड़ी तेजी से नंगे पैर बाजार की तरफ दौड़ा और क्या होता है, आतंकित होकर तत्काल मैंने हलवाई से बोल दिया कि 1 रुपए की जलेबी तोल दो आप। उसका जो एक आश्चर्य भरी निगाह मेरे ऊपर देख रही थी कि मेरे पास कोई हैंड कार्ट है कहाँ पे जिससे मैं सारी जलेबियों को लेकर जाऊंगा, क्योंकि 1 रुपये उस टाइम में जलेबी, यू कैन से कि अब बास्केट फुल जलेबी, मतलब 1 टुकड़ी जलेबी आपको मिल सकती थी। क्या कहा जा रहा है कि वो इनएक्सपेंसिव टाइम्स थे, बहुत खर्चीले टाइम नहीं थे उस दिन के, और 1 रुपये का मतलब आजकल 20 रुपये से भी ज़्यादा होते थे। तो हलवाई ने क्या किया, एक पूरा न्यूज़पेपर लिया और उस पर सारी जलेबीज को भरना शुरू कर दिया। So dear students, this was the first part of the story. You will need to attend comprehension check question number 1, 2, 3, 4 and 5 and send it on my personal window. Thanks a lot. Meet you in next video. Bye.